हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं सिमिलरिटी, यानी जो आपके समरूपता का जो चैप्टर है। समरूपता के अंदर आप क्या पढ़ते हैं कि जो अपने ट्रायंगल से वो किस प्रकार से समरूप होते हैं, यानी उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि आप उनको समरूप कह सकते हैं। वैसे आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आने वाला है वो आपके आएगा एक तो 6 अंक का और एक 3 अंक का। ये आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि आपके इसमें से 9 अंक ही आएंगे, लेकिन 6 और 3 अंक के प्रश्न पिछले 3 पेपर्स में पूछे गए। वो प्रश्न किस प्रकार के आएंगे और कैसे आ सकते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो आपके सिमिलरिटी है इसकी मूल डेफिनेशन क्या है। ये आपने देखा कि जो समरूपता की आधारभूत प्रमेय जो है ये थेल्स प्रमेय, जो आपके पास में थेल्स थ्योरम है। ये क्या है? थेल्स थ्योरम में आप ये देखते हैं कि जब एक कोई ऐसे ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किसी एक साइड यानी इस साइड के पैरेलल हम एक और यहाँ पर रेखा खींचते हैं, तो ये यदि इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती तो इस प्रकार प्रतिच्छेदित करने वाले ये बिंदु हो गए यहाँ पर, और ये आपके ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसको ए बी सी, और ये आपके हो गया मान लेते हैं डी ई। तो इस ट्रायंगल की साइड जो बीसी है, बीसी के पैरेलल है आपके पास में डीई। अब देखिए ये जो आपके पास में बीसी साइड इसके समांतर ये जब डीई है, तब आपके ये जो दोनों भुजाएं हैं ए बी और ए सी यह समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो आपके ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। इनको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास में एक ट्रायंगल हो गया ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके ए बी सी। इनके लिए हम ये लिख सकते हैं ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए। तो इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास यदि दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल इस प्रकार से हैं जिसमें अगर ये दोनों समरूप हैं, तब आपके पास में जैसे ए बी सी डी ई एफ ये दो ट्रायंगल है, तो इनमें यदि ये समरूप है यानी इनमें कोई गुणधर्म हो, जैसे ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, तो इसमें ये साइड इनका अनुपात यानी कि ए बी बटे डी ई और ये साइड हो जाएगी ए सी बटे इसमें है आपके डी एफ। और यदि ऐसा है तो तीसरी साइड जो है बीसी ये भी इसके समानुपात में होगी, यानी बटे में आपके आ जाएगा ई एफ। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है थेल्स प्रमेय से संबंधित। थेल्स प्रमेय प्रूव करने के लिए आप इस प्रकार के ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, जिसमें इस प्रकार से यहाँ से एक लंब खींचते हैं और एक यहाँ से एक लंब खींचते हैं, और इस प्रकार इन दोनों को ऐसे मिला लेते हैं और यहाँ भी मिला लेते हैं। अब आपके पास में ये जो ट्रायंगल है इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो अपने किस प्रकार से समानुपाती होते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो आपके ये इनके प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, वो कौन कौन से, यानी कि समरूपता को आप कैसे प्रूव करते हैं कि ये समरूप है या नहीं। उसके लिए आप ये देखिए कि फर्स्ट रूल जो है आपके वो है ट्रिपल ए समरूपता नियम। तो ये समरूपता क्या होती है कि जब आपके कोई एक त्रिभुज है और एक दूसरा और त्रिभुज, उन दोनों के तीनों कोण जो है वो परस्पर कॉरेस्पॉन्ड में आपके इक्वल हो, तब वो दोनों ट्रायंगल जो है वो समरूप होंगे। और इसी की जो एक आपके सहायक प्रमेय है वो है डबल ए।
क्योंकि यदि हम ये कह सकते हैं कि दो कोण परस्पर समान है तो तीसरा अवश्य होगा। यह आपके त्रिभुज के तीनों कोणों के योग नियम से भी कह सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो है वो है आपके SAS, यानी किन्हीं दो भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है वो बराबर और वो दोनों भुजाएं परस्पर समानुपाती हो, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप होंगे। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी SSS, यानी कि जब तीनों भुजाएं समानुपाती हो तब भी आपके ये दोनों जो त्रिभुज होंगे तो वो समरूप होंगे। अब क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रमेय है। जैसे आप देखिए कि कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार से और एक कोई और दूसरा त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि इनका जो एरिया होगा वो एरिया जो है, जैसे हम इसको मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं DEF, तो जो इस ABC का क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ ABC और बट्टे में आपके एरिया ऑफ DEF, ये इन दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स के स्क्वायर के आपके ये समानुपाती होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं AB का वर्ग बट्टे में आपके DE का वर्ग। इसी प्रकार BC का, यानी इनको संगत लिखना है आपको इस प्रकार से BC का वर्ग और ये आपके EF का वर्ग। अब देखिए फिर आपके AC का वर्ग और बट्टे में आ गया आपके DF का वर्ग। अब ध्यान दें, जो आपके इस प्रकार से ये प्रमेय है इसका आपके 1 अंक का प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया, या 2 अंक में और फिर 3 अंक में तो पक्का इसमें से आपके कैलकुलेशन से संबंधित या फिर अनुप्रयोग से संबंधित पूछा जाता है। फिर देखिए कि इसी के अंदर आपके यदि हम यहाँ पर एक शीर्ष लंब खींचे तो इस शीर्ष लंब जो है इसके वर्गों के भी ये इनका क्षेत्रफल समानुपाती होगा, या फिर इसमें मध्य का खींच लें तब भी ये समानुपाती होगा। यानी ये कई प्रकार से इस प्रमेय को चेंज किया गया है। अब आपके लिए एक और प्रमेय है बोधायन प्रमेय। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हो। इसके अनुसार आप कह सकते हो कि एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल है और ये आपके कोई एक एंगल है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो होगा आपके आधार होगा, ये आपके लंब होगा, ये आपके कर्ण होगा। तो तीनों भुजाओं जो है इनको आप किस प्रकार लिखेंगे, मान लेते हैं ABC जो त्रिभुज है, इसको आप बोधायन प्रमेय के अनुसार क्या कहते हैं। बोधायन प्रमेय ये कहती है आपके कि यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग या फिर कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसका तीसरा अर्थ ये भी है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा पर बना वर्ग यानी वो वर्ग कर्ण ही होगा विशेषतः। तो इसको हम ये लिख सकते हैं AC का वर्ग, ये होगा आपके AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अंदर वैसे प्रूव करने के लिए इसमें इस प्रकार से आप एक लंब खींचते हैं, फिर इनको सिमिलर लिखकर और फिर समरूपता के नियम से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। आपके लिए एक एग्जांपल है, इस क्वेश्चन को आप जैसे 6 अंक के प्रश्नों में पा सकते हैं। तो इसमें किस तरह से एक आपके आधार है BC, यानी इस तरह से आधार BC और एक त्रिभुज बना है ABC और दूसरा त्रिभुज बना है यहाँ पर DBC। तो एक है ये BC आधार था और इस पर ABC और DBC आपके दो ट्रायंगल हो गई और इसमें आपको AD और ये प्रतिच्छेदित कह रहे हैं कि ये O पर है। तो इसमें आपको क्षेत्रफल ABC का चाहिए, ABC का क्षेत्रफल चाहिए और फिर दूसरा आपको DBC का। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आपको ये दर्शाना है, प्रश्न में ये समझना करना क्या है, अगर दर्शाना है तो आपको इसमें सारी बातें लिखनी होगी
जो सभी इस प्रकार के सिद्ध करने के प्रश्नों में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, आपको दिया है कि आधार BC पर दो ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल है आपके ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपके DBC बने हैं। फिर ये यहाँ पर जो विकर्ण है AD और BC O पर काटते हैं। इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आप लिखेंगे कि जो ये दे रखा है दर्शाइए कि इसके बाद वाला जो है ये पूरा सेम लिख लेंगे, यानी क्षेत्रफल ABC का और बटे में क्षेत्रफल है आपके DBC का, ये हो जाएगा AO बटे DO। इस प्रकार से आपको पूरा ध्यान इस पर देना है कि आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में आप क्षेत्रफल देख रहे हो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास यदि आधार है तो निश्चित रूप से इसमें कौन सा सूत्र काम आ सकता है सोचिए, यानी आपके लिए सूत्र काम आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और ये ऊंचाई आपको मिलेगी कहां से, तब आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें, और ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको आधार BC पर ही लंब खींचना होगा। यानी इस प्रकार ये लंब खींचा और ये यहाँ D से आपको DBC का क्षेत्रफल चाहिए तो यही लंब खींचना होगा। ये दो लंब खींच दिए। हम इसको मान लेते हैं जैसे ये है आपके M और ये है N, यानी हम लिख लेंगे रचना में कि BC पर AN व DM दो लंब खींचे, ये आप रचना में लिखेंगे। फिर इसमें हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए यदि आपके पास में इस प्रकार से दो लंब खींच दिए तो ये 90 डिग्री कोण बन गए, और ये दो इसमें देखिए शीर्षाभिमुख कोण है। और साथ ही अब आप उपपत्ति करेंगे, यानी उपपत्ति के अंदर आप ये देखेंगे कि जो आपके पास में ये ट्रायंगल है ABC का चाहिए, तो आप सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे, यानी आपको किसी न किसी तरह से ANO और DMO को रिलेट करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए आप इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ANO व त्रिभुज DMO से इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल जो है आपके पास में ANO बराबर है आपके DMO के, एंगल DMO, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल है तो दोनों इक्वल होंगे। और ये दो शीर्षाभिमुख कोण है आपके MOD और AON। MOD बराबर और दूसरा आपके MOD और AON, ये दोनों कैसे कोण हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार से ये दो कोण यदि बराबर हो गए तो आपने समरूपता की प्रमेय में पढ़ा है कि जब उसमें हम दो कोण बराबर पाते हैं तो उसमें तीसरा बराबर तो होगा। तो आप लिख सकते हैं AA या AAA नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी हम लिख सकते हैं अतः AA समरूपता से क्या होगा कि ये ट्रायंगल ANO। अब देखिए सीक्वेंस का ध्यान रखें, ANO लिख रहे हैं ANO, तो इसमें आप लिखेंगे DMO, क्योंकि एंगल जो आपके इक्वल है वो आपके सम स्थान पर आना चाहिए, यानी इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल DMO। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप है तो आप थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, या फिर दूसरा आप इसमें समानुपातिक नियम से लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होने पर इनकी जो साइड्स है आपको जो चाहिए वही लीजिए। एक तो आपके पास में AN
AN और बटे में लिखेंगे DM। दूसरा आपको चाहिएगा इसमें सिद्ध करने में AO और बटे में हम लिखेंगे इसमें से AO लिखा और इसमें से आपके पास में DO। ये सबसे प्रमुख है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में यदि ये इस प्रकार का रिलेशन आ गया तो अब आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में आप लिखेंगे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार, आधार यहाँ पर पूरा लेंगे आप BC, और ऊंचाई आपके पास में जो लंब होगा वही होगी, यानी इंटू में आ गया AN। फिर आपको सेकंड जो ट्रायंगल है उसमें भी 1/2 इंटू आधार है वो सेम है, और ये आपके हो जाएगा जो लंब है वो DM। अब इनको सॉल्व करते हैं, 1/2 कैंसिल, BC भी कैंसिल, ये हो गया AN/DM। अब देखिए जो सिद्ध करना वो इस प्रकार से, तो आपको इसके इक्वल इक्वेशन फर्स्ट से लिख लेना है। यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से ये जो है आपके एरिया ABC और बटे में है आपके एरिया DBC। यदि इस प्रकार से है बराबर AN/DM, तो इसको हम समीकरण 1 से AO/DO लिख सकते हैं। ये आपके सिद्ध हो गया इतनी स्तर। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो उसको आप सिद्ध कैसे करेंगे, ये तरीका आप अच्छे से देखिए। इसमें क्या होता है कि प्रश्न सभी आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन यदि आपने सिद्ध करने का तरीका नहीं जाना तो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे।